हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। डेली एमसीक्यू का यह 35वां क्लास है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम 10 एमसीक्यू डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अभी जो है जनरल साइंस में केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किस चीज का बना होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने मार्बल, बॉक्साइट, लाइमस्टोन और जिप्सम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो जिप्सम का बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है CaSO4 ब्रैकेट 2.H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम भी याद रखिएगा आप, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका केमिकल फॉर्मूला ये भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन्स इन माइंस अकर ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ। जो एक्सप्लोजन होते हैं, विस्फोट होता है माइंस के अंदर, वो किसके मिक्सिंग से होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विथ एसिटिलीन, मीथेन विथ एयर और कार्बन डाइऑक्साइड विथ इथेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मीथेन विथ एयर। मीथेन गैस जो है जब एयर के साथ मिक्स होता है और इसे जब हीट मिल जाता है, तो यही कारण है माइंस में एक्सप्लोजन का, मतलब माइंस में विस्फोट का यही कारण है। और मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। द मोस्ट एब्यूडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। मतलब कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम और आयरन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वो सबसे ज्यादा मेटल जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। एक चीज में और देख लीजिए कि अर्थ क्रस्ट किसे कहते हैं। तो अर्थ क्या है? डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। तो जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ का, उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। गोल्ड एंड सिल्वर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दियर रेस्पेक्टिव ओर्स बाई। गोल्ड और सिल्वर को उनके ओर से जो बाहर निकाला जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, लीचिंग या हाइड्रोमेटलर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लीचिंग। जो गोल्ड और सिल्वर को उनके ओर से बाहर निकाला जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड एज ए टाइम कीपर इन एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक में टाइम कीपर में कौन सा एलिमेंट का यूज किया जाता है? मतलब कि कौन सा तत्व का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने पोटेशियम, सेसियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कैल्शियम। कैल्शियम का यूज जो है वो एटॉमिक क्लॉक में एज ए टाइम कीपर यूज किया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है SSC में 2 बार पूछा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब कि इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है पानी के अस्थाई हार्डनेस से, मतलब परमानेंट हार्डनेस से। हार्डनेस का मतलब क्या होता है? खारा पानी। तो जो खारा है वो परमानेंट खारा हो जाता है, उसको बॉईल करने के बाद भी उसका खारापन हम दूर नहीं कर सकते हैं, तो उसे ही हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट की वजह से जो है पानी का जो हार्डनेस है वो क्या हो जाता है? परमानेंट हो जाता है। एक चीज और इसमें आप देख लीजिए कि जो हार्ड वाटर होता है, मतलब जो खारा पानी होता है, उसमें लेदर जो है वो कम होता है। मतलब लेदर का मतलब जो झाग होता है, झाग उसमें कम होता है कंपेयर टू सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर में झाग ज्यादा होता है और हार्ड वाटर में झाग जो है वो क्या होता है? कम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने जिंक, लेड, मरकरी और टिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मरकरी। मरकरी का जो यूज है वो थर्मोमीटर में किया जाता है। मरकरी का जो यूज है थर्मोमीटर में क्यों किया जाता है? तो इसका ये कारण है कि मरकरी रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक। और मरकरी जो है वो एक्सपैंड इजिली करता है, मतलब कि फैलता बहुत इजिली है। और टेम्परेचर में अगर स्लाइट चेंज भी हुआ है तो उसको आप इस मरकरी थर्मोमीटर में नोट कर सकते हैं। तो इसलिए मरकरी का यूज जो है वो थर्मोमीटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। पोटासियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ।
पोटासियम नाइट्रेट का जो यूज है वो किसके प्रोडक्शन में किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, हेल्थ ड्रिंक बनाने में, फर्टिलाइजर में, सिंथेटिक टेक्सटाइल में, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फर्टिलाइजर। पोटासियम नाइट्रेट का जो यूज है वो फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। और पोटासियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? KNO3 होता है। और पोटासियम नाइट्रेट का यूज कहाँ होता है? तो फायर वर्क्स में भी पोटासियम नाइट्रेट का ही यूज किया जाता है। फायर मतलब पटाखे जो बनते हैं उसमें पोटासियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। हु डिस्कवर्ड सोडियम? सोडियम जो है उसको किसने डिस्कवर किया था? तो ऑप्शन है आपके सामने, हम्फ्री डेवी, विलियम हेनरी फॉक्स, JJ थॉमसन और कार्ल बेंज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी जो थे उन्होंने सोडियम का खोज किया था और ये हैं हम्फ्री डेवी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। सोडा ऐश इज द नेम ऑफ? सोडा ऐश जो है वो किसका नेम है? तो ऑप्शन है आपके सामने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का जो है नाम क्या है? सोडा ऐश है। और हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 होता है। और इसे जो है वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। ठीक, तो इसमें 3 चीज ध्यान रखिएगा कि सोडा ऐश को ही वॉशिंग सोडा कहा जाता है और वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है और केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 है। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए MCQ के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।